जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पति पत्नी के विवाद के ऊपर देखो, पत्नी ने पति को किस तरीके से बेरहमी से गर्दन काटी है और गर्दन को पूरी काटने की कोशिश करी गई है। वो तो ना जाने ये जग गया होगा या कोई अड़ोस पड़ोस में कोई जाग गया होगा जो बेचारे की जान बच चुकी है। ये घटना है दोस्तों कानपुर की, जहाँ छोटे से विवाद को लेकर दोनों में। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना है। यहाँ देवर ने भाभी को फावड़े से काट काट के मार दिया और 2 घंटे तक सबके पास बैठ रहा। किस वजह से? क्योंकि देवर भाभी के लव मैरिज, मतलब भैया से लव मैरिज की थी, उसको ये पसंद नहीं करता था। इस वजह से प्रेग्नेंट भाभी को इसने फावड़े से काट काट के मार दिया और 2 घंटे तक सबके पास यूं ही बैठा रहा। जब भैया आया है तब उसको पता चला है, जब पुलिस कंप्लेन करी है, पुलिस आई है मौके पे, तब इसको अरेस्ट किया गया है। कैसे कैसे देवर पड़े हैं दुनिया में। मतलब इंसान कुत्ते की मौत भी अच्छे तरीके से हो जाती है, जिस तरीके से आजकल इंसान की मौत हो रही है। कोई भी किसी को यूं ही मार देता है। मतलब कुछ बात तो ये है, कुछ आदमी बचाने के चक्कर में वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। यार कैसी दुनिया हो गई है, कैसा घोर कलयुग आ चुका है। ऐसा ना तो पहले कभी देखा था ना कभी सुना था। जैसा ये जो महिला फोटो में देख रहे हैं, इन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया है और ये महिला है संभल जिले की अमीना, जो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही हैं और 4 बच्चों को नॉर्मल ही जन्म दे दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र हुआ। कह रही है तो अल्लाह बोलते होंगे, पर कोई नहीं, अल्लाह हो या भगवान सब एक होता है। देखो तो 4 बच्चों को जन्म 5 दिन में, 1 दिन में 3 बच्चों को जन्म दिया था और 1 दिन में 1 बच्चे को जन्म दिया था। 4 बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी से कर दिया। इतनी मेहनत, इतना सुकून सुन के ऐसा हो रहा है दिल गार्डन। और देखो डेंटल में इनकी डिलीवरी हुई थी। अब 4 बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और खेल भी रहे हैं। और ये जो अमीना है ये भी बहुत अच्छी हैं, मतलब सुरक्षित हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं निकली, ना ही बच्चों के अंदर और ना ही इनके अंदर। तो देखो ये होता है नसीब। और यहाँ तो 1-2 किलो का बच्चा भी होता है तो डर लग जाता है कि ऑपरेशन कर दो जी, पेट फाड़ दो, 2-3 महीने रेस्ट करेंगे, बेड रेस्ट और बात खत्म। और यहाँ देखो 4 बच्चों को जन्म देके भी बेचारी बिल्कुल सुरक्षित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी का। ऐसी ऐसी घटना सुन के दिल दहल जाता है। देखो 1-2 बच्चे तो बहुत सुने होंगे आपने, 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, हद से ज़्यादा 3 हो गए। भाई 4 बच्चे तो मैंने अपने सामने, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने अब देखे हैं कि, और हमारे ही संभल जिले में यार दिल गार्डन हो रहा है। अपने ही संभल जिले में 4 बच्चों को बेचारी नॉर्मल जन्म दे दिया। वाह अमीना जी, मौज कर दिया आपने। और इनकी शादी को भी बस अभी 2 ही साल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहला बच्चा हुए होते और पहली डिलीवरी होती है तो पता है डर भी बहुत लगता है। मतलब ये सोच सोच के कि हमारी डिलीवरी है, पर बहन सैल्यूट है इन्हें। जो पहले डिलीवरी में 4 बच्चों को जन्म दिया, ये और चारों सुरक्षित हैं, ये भी बढ़िया हैं। और मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक परिवार रहता था जिनका नाम मुकेश धानू नाम था। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम निधि था। निधि की वो सन 2025 में शादी कर देते हैं। शादी जब करते हैं, लड़का बहुत बढ़िया अच्छा था, कारोबार था उसका। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शादी की तस्वीर है। शादी की बहुत अच्छे से घर बार चलना शुरू हो गया परिवार। अब एक दिन लड़की निधि को, इसका पति उसको शॉपिंग कराने ले जाता है। वो शॉपिंग करते करते अपने पति से कहने लगी कि मुझे प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी लेके आओ। जब पति उसका पानी लेने जाता है, इतनी देर में निधि वहाँ से गायब हो जाती है। जब वो निधि को चारों तरफ ढूंढता है, नहीं मिलती है, तो निधि के घर वालों को फ़ोन करता है उसका निधि का पति, और बोलता है कि आपकी बेटी यहाँ से गायब हो चुकी है और पता नहीं मुझे कहाँ चली गई है। मैं इतने पानी लेकर लौटा था, इतनी देर में वो यहाँ से गायब हो गई है। इतनी बात सुन के उसका लड़की के जो पापा हैं मुनेश, वो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस कंप्लेन करने के बाद में कुछ ही घंटों के बाद में पुलिस कंप्लेन करके वो घर वापस आते हैं और निधि थाने पहुँच जाती है। और थाने जाकर निधि बस एक ही बात कहती है कि मैं नाबालिग हूँ, मैं अभी बालिग हूँ और मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती शादी किसी और से कर दी और मैं जिससे प्यार करती हूँ, मैं खुशी खुशी उसके साथ रहना चाहती हूँ। ये सब बोल के पुलिस उसके पापा को फ़ोन कर देती है मुनेश को, और मुनेश थाने पहुँच जाते हैं। वहाँ समझा के बेटी को घर ले आते हैं। बेटी हाँ में हाँ मिलाती है और घर वापस चली जाती है। 2-3 दिन समझाते हैं, वो हाँ में हाँ करती रहती है, पर मानती बिल्कुल नहीं है। पापा क्या बोल रहे हैं। वो पड़ोस में रहते एक चाचा से बात करती थी, प्यार करती थी, जिससे वो शादी करना चाहती थी। इसी करते हुए उसके पापा ने उसकी शादी भी कुछ जल्दी कर दी थी निधि की। अब निधि को वो समझाते रहे। एक दिन बोले कि चल निधि खेत पर घूमने चल रहे हैं। अब निधि अपने पापा के कंधे पर हाथ धरती है और घूमने निकल जाते हैं, दोनों बातें करते हुए। उसके पापा ने उसको निधि को इतना समझाया, सब कुछ बोला कि इज्जत खराब होती है, रिश्तेदारों में बदनामी होती है, समाज क्या कहेगा, मैंने तेरे खातिर तेरे माँ से भी कितनी लड़ाई कर रखी है, तुझे तो पता ही है ना, और सबकी नज़रों में मैं बुरा हूँ क्योंकि मैं तेरे साइड में लड़ रहा हूँ।
और सबने तेरे को मानने को बोला था पहले, मैंने तेरी शादी कर दी और ये सोच के तू मेरी थोड़ी सी लाज रख ले और ससुराल वापसी चली जा। ये सब सुन के निधि ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। जब निधि ने ये सब बोला तो इतनी सी बात सुन के उसने तमंचा साथ लेके गया था, मार के खेत में सरसों खेत में गिर आया और गिर के आके अपने घर से चैन से सोने लगा। सुबह को गाँव वाले वहाँ ग्रामीण पहुँचते हैं, उन्होंने लाश देखी निधि की कि निधि यहाँ मरी हुई पड़ी है। उन्होंने पुलिस कंप्लेन लगाई, पुलिस मौके पर पहुँची, वहाँ से सारी उसके पापा को अरेस्ट किया गया। सारी वारदात पूछी गई तो उसके पापा ने साफ साफ कह दी कि हाँ ये मैंने मारी है। और क्यों मारी है उसने ये बता दिया कि मैंने इसको समझाने की बहुत कोशिश करी थी, जब ये नहीं समझी तो मैं और क्या करता, मैंने इसको मार दिया। इस वजह से सब कहते हैं कि जो भी फैसला लो सोच समझ के लेना चाहिए। जब पड़ोसी चाचा था रिश्ते में तो कैसे शादी कर देते माँ बाप, है ना। तो अगर जो यहाँ से थोड़ी सी समझ होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इतना प्यार करते थे वो निधि से, उसके पापा इतना प्यार करते थे, पर परियां परियां ही हो जाती हैं जो माँ बापों की जमान होने के बाद में बात मानने को और सुनने को तैयार नहीं रहती हैं। 3 साल की बच्ची और 57 साल का इंसान। इस 3 साल की बच्ची के माँ बापों को कहाँ पता होगा कि हमारे बच्ची का पहले के दिन ही रेप हो जाएगा। रेप करने वाला जो होगा वो स्कूल स्टाफ मेंबर ही होगा। कार्रवाई नहीं की अपने, आपका डीसीपी जो है अपराधी के साथ खड़ा है। 5 दिन अंदर रखकर उसको बेल दे दी जाती है, तो कहाँ है हमारा पुलिस प्रशासन, कहाँ है हमारी सरकार, क्यों इस मामले को दबाया जा रहा है। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ के पीछे आवाज़ उठाई जाए। प्लीज़ आवाज़ उठाओ। कहाँ थे आप, कहाँ थे आप अभी 1 हफ्ते पहले जो है विश्वकर्मा समाज की 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार, उसको जला दिया, उसको मार दिया गया। कहाँ थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार। कहाँ थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई। कहाँ थे आप जब मेरठ में एक दलित माँ को मार दिया और उसकी बेटी को उठा करके ले गए। कहाँ थे आप जब कानपुर में एक 15 साल की बिटिया को उसका यौन शोषण किया जा रहा है। कहाँ थे आप जब बुलंदशहर में आपकी ही पुलिस महिला की इज्जत लूट रही थी। कहाँ थे आप जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई। कहाँ थे आप? अगर इन परिवारों को किसी ने मदद पहुंचाई तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई। अगर वहां कोई पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को। चाहे पार्लियामेंट हो चाहे यूपी की असेंबली, पार्लियामेंट में आप नेहरू को कोसो और जब यूपी की विधानसभा हो तो आप नेताजी को तोसो। और क्यों? क्योंकि आपका तो यही धंधा है, क्योंकि आपका तो सारा काम मंदा है। बहन बेटी वालों, अपनी बेटियों को अपने आप संभालो। बहन बेटियों वालों, अपनी बेटियों को खुद अपने आप संभालो। किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। और गांवों की, इन्होंने तो शहरों के नाम गिनाए हैं, गांवों में इससे भी ज्यादा बदतर काम हो रहे हैं। गांवों में जाकर देखो, हम तुम तो गांवों में रहते हैं, गांवों में वो काम हो रहा है जो सोशल मीडिया तक पहुंचता भी नहीं है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया तक, कुछ घटनाओं को सोशल मीडिया तक जान तक नहीं देते। यहाँ हालत है। तो अपनी बहन बेटियों का खुद से ध्यान रखो। ये सरकार, ये कानून कुछ नहीं करने वाली है, ठीक है। ये एक दूसरे को टॉर्चर करते रहेंगे, एक दूसरे को कहते रहेंगे, कोई किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगी। नमस्कार। एक बार फिर से दिल्ली में निर्भया ऐसा कांड, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि 14 साल बाद भी दिल्ली वैसी की वैसी है। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सेफ्टी भी नहीं है। फिर से एक स्लीपर बस में महिला के साथ 7 किलोमीटर तक दरिंदगी हद कर दी है पार। रानी बाग इलाके का मामला है ये। महिला अपना काम करके लौट रही थी। उसने एक व्यक्ति से, क्या दिल्ली में बार बार यही होता रहेगा? जहाँ स्लीपर बस होती है और उसमें एक महिला होती है और 4-5 दरिंदे होते हैं जो उस महिला के साथ वो दरिंदगी करते हैं। सुन के भी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसी ऐसी कहानी जब सामने हुआ है ना, उस 7 किलोमीटर तक, 7 किलोमीटर कोई मायने रखता है? 100 मीटर, 7 किलोमीटर की बात चल रही है यहाँ पे। जो भी उन लड़कों ने किया है उस महिला के साथ, यदि हम सारी आपको सुना दें तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। रानी बाग इलाके का मामला है ये। रानी बाग इलाके का मामला है ये। महिला अपना काम करके लौट रही थी। उसने एक व्यक्ति से